करता करता आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, और यीशु की अगुवाई देने से उसका चेहरा भी जो था वो फरिश्तों की मानद हो गया। हालेलुया। आज हमने गौर करनी है, अस्तिफलस के लिए झूठे गवाहों को लाकर खड़ा कर दिया, जिस अदालत में बैठे हुए थे, और वो यीशु की अगुवाई देता रहा। जो मूसा की शोगिर्द थे, उसने कहा कि वो बदल जाएंगे, उनके इरादे बदल जाएंगे, उनके मंसूबे बदल जाएंगे, उनकी जिंदगी बदल जाएगी, उनकी सोच बदल जाएगी, और वैसा ही हुआ। आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है, तवज्जो करनी है, ताकि हम यीशु के लोग हैं और यीशु अपने लोगों के साथ मौजूद रहना चाहता है। यीशु अपने लोगों की हिफाजत करता है। अस्तिफलस को देखा जाए तो कितना मार कुटाई पथराव हो रहा था, तो अस्तिफलस ने क्या इनकार कर दिया? नहीं नहीं, उसने कहा मैंने बड़ा खुदा बाप के दाहिने हाथ देख लिया। हालेलुया। यीशु को देखते उसने अगुवाई दी। यीशु को देखकर उसने अदालत को नहीं देखा, उसने यीशु को देखा। उसने लोगों को नहीं देखा, उसने यीशु को देखा। उसने कामों को नहीं देखा, यीशु को देखा। आज हमें भी चाहिए कि हम यीशु को देखें, जिसने हमारे लिए अपनी जान, अपना खून, अपनी जान पे दुख सहता रहा और कहा मेरे लोग हैं, और अपने लोगों के लिए उसने सलीब पर जान दी है। और लोगों के लिए नहीं, गुनाहगारों के लिए नहीं आया, गुनाहगारों के लिए था। लेकिन जो आज भी अपने गुनाह का इकरार करता है, तो जिसने इकरार नहीं किया वो उस आग के अंदर है। वो उन गड्ढों में, उन पुलों में बांध दिया गया है, ताकि वो जलाने के वक्त, आखिरी वक्त उनको जला दिया जाए। जमा कर लिया, आज भी जमा हो रहे हैं। वो कौन है? मेरे अज़ीज़ों, झूठ बोलने वाले, सनाकार, हरामकार, दावत परस्ती और चुगलियां करने वाले, और बुत परस्ती करने वाले, और नशाबाजी करने वाले, और दगाबाजी करने वाले, और गुनाह करने वाले। गुनाह इंसान की जिंदगी के अंदर जन्म लेता है, फिर पैदा होता है, जन्म लेकर जवान होता है, और गुनाह की मजदूरी मौत है। मौत की तरफ ना निकले, अपनी जिंदगी को बुझाएं, अपनी जिंदगी को खुदा के ताबे कर लें, अपनी जिंदगी को खुदा की हसूरी में लाएं, ताकि यीशु आपके लिए आया था। यीशु आपको बुझाने के लिए आया था। जैसा अस्तिफलस, उसने जेल को नहीं देखा, उसने हाकिमों को नहीं देखा, उसने कामों को नहीं देखा, उसने कबीलों को नहीं देखा, उसने दुनिया को नहीं देखा। उसने कहा बड़ा मिल गया है,
बड़ा को मैंने देख लिया है, बड़ा की अगुवाई दे रहा है। और पौलुस रसूल कितनी अगुवाई पड़ी है, इनकी अगुवाइयां देखें, जो यीशु के नाम पे शहीद हो गए, मारे गए, सर कलम किए गए, संसार किए गए। मत सोचें कि यीशु मसीह जब आएगा तो हमें जरूर पूछेगा, लेकिन गुनाहगार की मौत अज़ाब की होगी। और आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान लाएं और यीशु की अगुवाई देने से इनकार न करें। यीशु अस्तिफलस की अगुवाई के लिए झूठे गवाहों को लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें झूठी अगुवाई दी, झूठ बोला, लेकिन झूठ बोलने वाला आसमान की बादशाही का वारिस हरगिज़ नहीं हो सकता। वो हमेशा के लिए उस मौत के अंदर जाएगा, उस मौत के अंदर हलाक होएगा, उस मौत के अंदर बर्बाद होएगा जो बर्दाश्त की नहीं। ये मौत, मसीह में मरना, मसीह को कबूल करके मरना, मसीह के साथ दुख सहना, वो हमारे लिए आसमान की बादशाही खुल जाएगी। हालेलुया। आज हम आसमान की बादशाही के वारिस बनने के लिए अस्तिफलस की तरह अपने आप को तैयार करें। बहुत सारे लोग इस बात को याद करते हैं कि मैं ये झूठ बोलकर, ये बात करके तो मैं बच जाऊंगा। वो बचता नहीं, बल्कि वो गुनाह की मौत मर जाता है। वो उसकी मौत जो है वो अज़ाब की है। आज हमें देखना है कि ये एक मौत तो यहाँ पे है और दूसरी भी मौत है। उस मौत से बचें, उस मौत का इंसाफ, उस मौत की अदालत यीशु मसीह ने करनी है। यीशु मसीह अदालत करने को आएगा और जो ईमानदार होंगे वो यीशु के हसूर होंगे और यीशु को कबूल करेंगे और यीशु उनके साथ होगा और यीशु उनकी अदालत करेगा। वहां पे ना कोई वकील होगा, ना कोई अगवा होगा। वहां पे सिर्फ मेरी और यीशु की आमना सामना होगा। खड़े होंगे, यीशु अदालत में बैठा होगा और फिर वो हमें बुलाकर कहेगा, अगर ईमानदार है तो कहेगा, ऐ मेरे बाप के बरगज़ीदा लोगों, आओ मेरे पास, जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। अगर वो बेईमान है, अगर वो नालायक है, अगर वो दगाबाज है, अगर वो बुरे मंसूबे अपनी जिंदगी में बांध चुका है, तो फिर यीशु उसे कहेगा, ऐ बेदकारो, मेरी आंखों से चले जाओ, और फरिश्तों को हुक्म देगा, इन्हें लोहे के आसा के साथ, लोहे के डंडे के साथ उस जगह पे ले जाओ जहां आंखों का रोना है और दांतों का पीसना है। मेरे अज़ीज़ों, एक ईमानदार इंसान था, तो उसको जब अदालत में बुला लिया गया तो फरिश्तों को पूछता है, ये कौन सी जगह है? तो उन्होंने कहा, जिसे हम फरदौस कहते हैं। तो ये कहने लगा, मैं तो बड़ा इनके दूर, खुदा से दूर था, तो उसने मुझे ये क्या कहाँ पे ले आए हैं? उन फरिश्तों ने कहा कि जब
इंसान खुद आता है, वापस लौटता है, तो वो अपने साथ दोज़ख को लेकर आता है, या वापस जब आएगा तो वो अपने अंदर क्या, ईमान को मजबूत करके फिर बरकत को लेकर आएगा, फिर वो आसमान की बादशाही का वारिस हो जाएगा। आज हमें ज़रूरत है हम अपनी ज़िंदगी को बदलें, अपने इरादा को बदलें, अपने मुआशरा को बदलें, ताकि हमारी सोचें, हमारे इरादे, हमारे ख्याल, हमारा तजर्बा यीशु के लिए हो, ताकि हम यीशु के कीमती खून के खरीदे हुए लोग हैं। हम ऐसे नहीं घूम रहे, हमारी कीमत चुकाई गई है, और वो कीमत यीशु का कीमती खून है, जो मेरी और आपकी कीमत है। उस कीमत से कभी जुदा ना होना। वो कीमत हमारे अता की गई है। उस कीमत की कदर करें, उस कीमत को जान लें, उस कीमत को पहचान लें। मेरे अज़ीज़ों, जब लोग, एक मिसाल देने लगा हूँ, कोई भी चीज़ मुफ्त मिल जाए तो उसके लिए क्या करते हैं, गिनौर कर देते हैं। लेकिन यीशु मसीह के लिए ये गिनौर करना मेरे और आपके लिए बेहतर है, क्योंकि हम यीशु मसीह को कबूल करें। यीशु मसीह ने हमारी कीमत चुकाई है। और मेरे अज़ीज़ों, जिन लोगों ने कीमत नहीं चुकाई, जिन नबियों ने कीमत नहीं चुकाई, उनकी आज कौमों का, कबीलों का हाल देख लें, उनके ऊपर क्या गुजरती है। वो कितने कितने दुख पाकर अपने मसीहा को ढूंढ रहे हैं। मैं माफी चाह के कहता हूँ, एक दिन मैंने 12, जिस दिन ये शियों का दिन था, तो यकीन करो मेरा दिल बेहद दुखा। मेरे दिल पर जो बीत रही थी, उन बेटियों को देख रहा था, उन बहनों को देख रहा था, उन भाइयों को देख रहा था कि कैसे वो नंगे पांव और कोलों के ऊपर चलते हैं और बेटियां सड़क के ऊपर जब जा रही थी, तो यकीन करो मेरा दिल बेहद परेशान उनके लिए हुआ कि बेटियां कैसे अपने अंबिया को, अपने नबी को, अपने मसीहा को ढूंढ रही हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें तो आज़ादी है, हमें तो आज़ादी है। हमें आज़ाद किया यीशु ने अपना कीमती खून देकर। आज हम अपनी जिंदगी को बदलें, तौबा करें, कलामे मुक़द्दस पर ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। तौबा करें, खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुनने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ आज की सुबह के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। ओ बाबा 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 यीशु, हालेलुया। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ तेरे बंदा अस्तिफलस के लिए तेरे हसूर आकर मिन्नत करता हूँ, जिसने यीशु तेरे नाम की अगुवाई दी और उसने जेल को नहीं देखा, उसने अदालत को नहीं देखा, उसने कौमों को नहीं देखा, उसने बुजुर्गों को नहीं देखा, उसने यीशु तुझे देखा। हालेलुया।
मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। हमें भी ऐसा करना सीखा ताकि हम तुझ में बढ़ें, तेरा बदन बने और तेरे नाम की चेते करें और सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे दें। तुम्हें इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। आज का तेरे हसूर झुकना बहूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। कामों की खुदा, कबीलों की खुदा, दुनिया की खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार करता हूँ। ओ बाबा यीशु, अपनी पाक रूह को भेज। मैं कमजोर हूँ, तू मेरा जोर है, और जिन लोगों की दरख्वास्तें हैं उन पर नजर कर। जिन लोग बीमारी की हालत में हैं उन पर नजर कर। खुदावंद तू उनको शिफा दे। जो काम काज के लिए परेशान हैं उन पर नजर कर। वापस माने जो घर के वसीला परेशान हैं उन पर नजर कर। वापस माने अपनी पाक रूह को भेज। अपना जख्मी हाथ बढ़ा और कमजोरियों को दूर कर। पाक रूह से मामूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। यीशु नासरी मेरे बच्चों के साथ हो, मेरे घराना के साथ हो, मेरे अज़ीज़ कारिब के साथ हो। ओ बाबा बाबा यीशु मेरे आले खानदान के साथ हो। उन जिंदगियों को बदल दे, उनके इरादों को बदल दे, उनके ख्यालों को बदल दे, ताकि तू जिंदा तबीयत हासिल। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे सोचों के अंदर, ख्यालों के अंदर, इरादों के अंदर। अपना हाथ बढ़ा। वापस मानी आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराना के लिए, मेरे बच्चों के लिए बरकत का बायस बने और सारा जलाल तुझे दें। यीशु तुझ में बढ़े। यीशु नासरी तू मेरे मलिक के साथ रहना। वापस मानी मेरे घराना के एक एक फर्द के साथ रहना, मेरे बच्चों के साथ रहना, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, गली मोहल्ला आबादी के साथ रहना, शहर के साथ रहना, मुल्क के साथ रहना, मुल्क के हाकिमों के साथ रहना। जो मुल्कों पर जंग लगी है, खुदावंद तू जंग नहीं चाहता। तू अमन शांति का खुदा है, तू मोहब्बत का खुदा है। तो अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। उनको सलामती अता कर, उनके अंदर मोहब्बत पैदा कर। अमन शांति का खुदा है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, पाक फौज के साथ रहना, मेरे मुल्क के आदारों के साथ रहना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना। बड़ी बरकत देना। दुआ को सुन, कबूल करना। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत, आपसे लेकर तमाम कालिशे के साथ, ईमानदारों के साथ, हाजिर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे, आमीन।